हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में, अपने कैरियर में, और आप आसपास में सभी लोग आपसे खुश होंगे, आप भी खुश होंगे और अपने भक्ति मार्ग को आगे बढ़ा रहे होंगे। अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हैं तो आपको अब से स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप रीडिंग देख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं डिवाइन सोल हो, आप कहीं ना कहीं ईश्वर के बच्चे हैं जो डिवाइन रास्ता पे जाना चाहता है। तो आज हम देखेंगे कि हनुमान बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आज ट्यूसडे है और हम यहाँ पे हनुमान बाबा के एनर्जीज, उनकी गाइडेंस को चैनलाइज करेंगे। तो जो लोग भी हनुमान बाबा को बहुत दिल से मानते हैं, उनसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, उनके लिए रीडिंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। ये एक जनरल रीडिंग है, बहुत सारी बातें आपसे रेजोनेट करेगी, बहुत सारी नहीं करेगी। जो रेजोनेट करेगी आप उससे लें, और जो रेजोनेट ना करे उसे आप दूसरों के लिए छोड़ दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हनुमान बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो पहले जय श्री राम बोलिए 3 बार और इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। द स्ट्रेंथ, हनुमान, स्ट्रेंथ, करेज, कंपैशन, फोकस एंड इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो अपने लाइफ में कुछ न्यू फेज में जा रहे हैं, और वो जो न्यू फेज है उन्हें कहीं ना कहीं डर लग रहा है उस न्यू फेज में जाने में। तो हनुमान बाबा आपको कह रहे हैं कि आपको स्ट्रेंथ चाहिए, करेज चाहिए, क्योंकि आपका ये जो न्यू फेज है आपके लाइफ में बहुत कुछ नया लेकर आएगा। आप उस नए चीज़ों से, नए बदलाव से डर रहे हैं। हमारा एक कंफर्ट जोन होता है, उस कंफर्ट जोन में हम रह के सारे काम करना चाहते हैं, उस कंफर्ट जोन में रह के हम सब कुछ अचीव करना चाहते हैं। बट यहाँ पे हनुमान बाबा कह रहे हैं कि आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहना, आपको अपने कंफर्ट जोन से एक लेवल आगे बढ़ना है, और इसके लिए आपको करेज चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। 8 नंबर स्ट्रगल का भी कार्ड होता है। स्ट्रगल का कार्ड खुद को कंट्रोल करना भी होता है, खुद की मतलब इच्छाओं को कंट्रोल करें। कैसी इच्छा तो बहुत सारी होती है। हमारे अंदर वो इच्छा है जिससे हम अपने अंदर के कंफर्ट जोन में चले जाएं। हनुमान बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अभी इस वक्त राइट नाउ, जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हें अपना कंफर्ट जोन छोड़ के उस चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, उस पाथ पे फोकस करना चाहिए जहाँ पे उनके लिए सक्सेस है। रास्ता नया है, चीज़ें भी नई होंगी, कठिनाइयाँ भी होंगी, बहुत कुछ आपको सीखना भी होगा। हो सकता है कि आप खुद पे सेल्फ डाउट भी करें कि ये चीज़ें मुझसे होंगी या नहीं होंगी। बट हनुमान बाबा कह रहे हैं कि अगर आपने खुद पे सेल्फ डाउट किया तो चीज़ें थोड़े देर के लिए रुकेंगी, बट फिर से अगर आपने उन पे विश्वास किया, उनके मार्गदर्शन पे चलेंगे तो वापस से आप उस चीज़ों को अचीव करेंगे। मगर आपको सबसे पहले स्टेप लेने की ज़रूरत है कि आप जो भी सिचुएशन में हैं, पहले तो आप अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, अपनी न्यू डायरेक्शन में जाइए। इसको करने के लिए हिम्मत चाहिए आपको। इस हिम्मत के लिए हनुमान बाबा आपके साथ है। आप उनसे कनेक्शन बिल्ड करें, वो आपको हिम्मत ज़रूर देंगे। चलिए हनुमान बाबा की और भी रीडिंग को विस्तार में जानने के लिए हम कार्ड्स टैरो डेक की मदद लेते हैं। देखते हैं हनुमान बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। द चैरियट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, the tower, 9 of cups, king of pentacle, page of swords, page of cups, 5 of wands, bottom of the deck, 6 of pentacles. मैंने क्या कहा था आपको स्टार्टिंग में, हनुमान बाबा क्या कह रहे हैं कि आपको कंफर्ट जोन से निकलना है। कंफर्ट जोन हो सकता है कि यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप मुझे सच बोलिएगा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, क्या आपको कोई ऑफ़र मिला है, क्या आपको ऐसा कोई जॉब अपॉर्चुनिटी या
पढ़ाई से रिलेटेड ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिला है, या आपके मैरिज से रिलेटेड ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी मिले हैं जहाँ पे आपको बाहर जाना है, जहाँ पे आपको अपने घर से, अपने देश से थोड़ा दूर जाना है, क्या ऐसा ही कोई बात है? तो जो लोगों के साथ भी ऐसी बात है ना, और वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो बाहर जाएंगे, अगर दूसरी जगह जाएंगे तो उनको, उनका ख्याल कौन रखेगा, चीज़ें कैसे उनके साथ सही से होंगी, बहुत कुछ चीज़ें उनके माइंड में चल रही है। हाँ, दूर जाना सबके लिए इजी नहीं होता है, अपने घर से, अपने देश से दूर जाना सबके लिए इजी नहीं होता है। बट अगर आप ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, ये रिश्ता होगा, अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बहुत लोगों के लिए न्यू एडमिशन हो सकता है जो अपने शहर में ना हो के दूसरे शहर में हो। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे घर के पास सारी चीज़ें हो जाए, मेरे घर के पास में मिल जाए, तो ऐसी चीज़ों के लिए अगर आप वेट करोगे तो अभी वो वर्थ इट नहीं है। क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये बहुत ही अच्छी है। क्योंकि आप देखिए, द चैरियट के नीचे आया है किंग ऑफ पेंटिकल, द चैरियट के नीचे आया है किंग ऑफ पेंटिकल। मीन्स क्या, अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी लिया, इस पर मेहनत किया, अपने कंफर्ट जोन से आप निकले, तो आप द किंग ऑफ पेंटिकल की पोजीशन में आ सकते हैं। ये किंग ऑफ पेंटिकल ऐसे ही किंग नहीं बना है। कोई भी किंग, आज तक कोई भी राजा बना है, वो बिना कोई मेहनत, बिना कोई स्ट्रगल के नहीं बना है। उसने बहुत कुछ चीज़ें झेली हैं, अपने लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें पीछे फेंकी हैं, अपने चीज़ों पे उसने कंट्रोल किया है। जैसे उसको बहुत कुछ मन करता है, राजा को भी बहुत कुछ मन करता है कि वो बाहर जाके घूमे फिरे, मौज मस्ती करे, बट नहीं, वो नहीं कर सकता। उसे प्रजा के बारे में सोचनी होती है, उसे राजनीति के बारे में सोचनी होती है, उसे बहुत कुछ सोचना पड़ता है, तब वो जाके एक राजा बनता है। उसे बहुत सारी स्किल्स सीखनी पड़ती हैं। ऐसी कोई राजा नहीं बन सकता, एक नॉर्मल इंसान राजा नहीं बन सकता। उसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी होगी, समझनी होगी, कूटनीति समझनी होगी, तब जाके वो राजा बनता है। तो यहाँ पे हनुमान बाबा आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि आपकी जो भी अपॉर्चुनिटी है, पहले तो उसे ग्रैब करें, खुद पे सेल्फ डाउट ना करे, और ये ना सोचे कि बहुत दूर है, ऐसा वैसा कुछ भी नेगेटिव चीज़ अपनी उस चीज़ों को, अपनी अपॉर्चुनिटी को लेके नेगेटिव थॉट्स जो भी अपने माइंड में है, पहले तो उसे निकाल के बाहर फेंकिए। सेकेंडली, ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नाइट ऑफ सॉर्ड्स के नीचे है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ये जो आप नेगेटिव चीज़ सोच रहे हैं ना, इस नेगेटिव चीज़ से आपके कामों में बहुत डिलेज हो जाएंगे, ठीक है। और आसपास के लोगों की बातें ना सुने, क्योंकि यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपने बहुत लोगों को, कम से कम 5 से 7 जनों को ये बात बता चुके हैं आपने। अपने अगल बगल हो सकते, रिलेटिव हो सकते, उन्हें बता दिया है आपने, और वो लोग भी आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ों के लिए नेगेटिव चीज़ बोल रहे हैं कि आप कैसे जाओगे, कैसे करोगे, आप नए शहर में जाओगे, नए देश में जाओगे तो कैसे आप रह पाओगे। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में डाले जा रहे हैं, और आप वो चीज़ों को और भी नेगेटिव लेके सोच रहे हैं। इससे क्या होगा, पेज ऑफ सॉर्ड्स, आपको किंग ऑफ पेंटिकल बनने में टाइम लगेगा, डिलेज होंगे। अपॉर्चुनिटी अगर आप पास का सोचोगे, आप सोचोगे पास में अपॉर्चुनिटी आ जाए, और तो आपको बहुत वेट करना होगा। भगवान हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं, जब देते हैं तो उन्हें उस टाइम पे अप्रोच कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर आपको बहुत वेट करना पड़ता है। द टावर एंड द पेज ऑफ कप्स यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आप जो हो ना, आप बहुत ज़्यादा, आपके माइंड में बहुत दुविधा चल रही है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं, और साथ ही साथ अब अपने लोगों को छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहते। बहुत लोगों के लिए शादी का हो सकता है, जो ये सोच रहे हैं कि मैं शादी करके दूर चली जाऊंगी, फिर मिलूंगी या नहीं मिलूंगी, या मैं विदेश चला जाऊंगा तो अपने फैमिली के पास रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा। तो ये चीज़ों को सोचने से आपके माइंड में दुविधा क्रिएट होती जा रही है, और आप ये अपॉर्चुनिटी छोड़ने के लिए भी रेडी है। सच बताइएगा, आप ये अपॉर्चुनिटी छोड़ने के लिए रेडी हैं कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे 99% यही आ रहा है कि आप छोड़ने के लिए रेडी है। बट हनुमान बाबा ये कह रहे हैं कि अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी छोड़ी तो 6 ऑफ पेंटिकल से आपकी जो वो है सिचुएशन है, अभी जो आप सोच रहे हैं कि आपकी सिचुएशन अच्छी है, वो आगे ऐसी नहीं रहेगी। जिन लोगों के लिए आप ये अपॉर्चुनिटी छोड़ना चाहते हैं, जिन चीज़ों के लिए आप ये अपॉर्चुनिटी छोड़ना चाहते हैं, वही लोग
वही सिचुएशन आपके खिलाफ हो जाएगी, और ये बहुत जल्द विद इन 5 वीक मुझे होते हुए दिख रही है। इसलिए हनुमान बाबा कह रहे हैं कि मोह त्यागो, अभी जो भी मोह में हो उसे त्यागो और आगे बढ़ो। जो भी अपॉर्चुनिटी आई है उसे ग्रैब करो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, उससे तुम्हारा फ्यूचर भी ब्राइट होगा। और जो जिन लोगों के लिए तुम इतने मोह में हो, जिस सिचुएशन को लेकर तुम इतने मुंह में हो, वो भी तुम्हारे पास अच्छे से रहेंगे और उतना ही प्यार रहेगा जब तुम अपनी अपॉर्चुनिटी को पकड़ोगे। अगर तुमने नहीं पकड़ा तो वो चीज़ें तुम्हारे लिए, तुम्हारे जो मुंह में तुम्हारे जो रिलेशनशिप है, तुम्हारे जो रिलेटिव्स हैं, जो तुम्हारा जॉब अपने घर के पास का जॉब है, हो सकता है कि वो बहुत टॉक्सिक निकल जाए। हो सकता है कि जो तुम घर छोड़ के शादी करना नहीं चाहती हो सकता है कि वही घर तुम्हें बाद में निकालने के लिए तैयार हो जाए। तो यहाँ पे बहुत नेगेटिव चीज़ें दिखाई जा रही हैं। हनुमान बाबा तुम्हें वार्न कर रहे हैं कि चीज़ों को तुम डिले ना करो। जो अपॉर्चुनिटी, जो रिश्ता, जो एडमिशन मिल रहा है उसे ग्रैब कर लो। ये आज हनुमान बाबा आपको मैसेज देना चाहते हैं, और 2 मैसेज देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। सी हेरोफेंट द एस ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, आप लोग बहुत बुद्धि से अच्छे हैं। अगर आप लोग बुद्धि से अच्छे हैं तभी तो आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, इतना अच्छा रिश्ता मिला है, तभी तो मिला है क्योंकि आप बुद्धि से बहुत अच्छे हैं, आपका माइंड बहुत शार्प है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। बस बहुत लोगों के माइंड में जो ये दुविधा थी कि वो ये अपॉर्चुनिटी ले या ना ले, वो इस वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। तो हनुमान बाबा कह रहे हैं एस ऑफ वैंड्स, तुम इससे अपॉर्चुनिटी को लो। तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे हर तरह से, हर सिचुएशन में बदलाव ये अपॉर्चुनिटी लेके आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली रीडिंग आप जो भी टॉपिक पे चाहते हैं आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। जय श्री राम।